Good morning, student. Welcome you all. So today I am going to start a new chapter that is the proposal written by Anton Chekhov. So this is the third part of this particular chapter. So as we all know that we have already done the two parts. So as we were discussing about in our previous video that in this chapter there are three main character, that is one father, right, and his daughter who is 25 years old and her name is Natalia and the father name is Chubuko, and their neighbor is Lomov, and he was a very hearty person, and sometimes he was very suspicious. All right. So here जब कर्टन ऑन होता है तो क्या होता है, जो चुबुको होता है उनका ड्राइंग रूम हमें दिखाई देता है, एंड इन हिज ड्राइंग रूम हिज नेबर दैट इज लोमोव केम and just asked him his daughter hand. All right. And now on this point Chubuko was very happy, and उनकी ये ये एक डिज़ायर थी कि जो उनका नेबर है लोमो वो उनकी बेटी का हाथ मांगे, एंड इट्स फुलफिल नाउ. So now then after Natalia, right, who is 25 years old and the daughter of Chubuko, उनकी एंट्री होती है, right. अब उनकी एंट्री होती है, and after her entry the conversation between Lomov and the Natalia, वो उनकी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है और वो अपनी कॉन्वर्जेशन पे एंड करते हैं कि ऑक्सन मैडोज के बारे में वो बताते हैं. कौन? लोमोव. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन दिस स्टोरी. सो पेज नंबर 147 पे आप देखेंगे द वेरी नेक्स्ट पैराग्राफ एंड द डायलॉग ऑफ नताल्या. ऑल राइट. सो नताल्या, excuse me, my interrupting you. You say my oxen meadows, but are they yours? So here, if you all remember this thing कि हमने जब वो लास्ट प्रीवियस वीडियो एंड किया था उस पे लोमोव ने कहा था कि जो तुम्हारा बर्च वुड्स है उससे हमारे जो ऑक्सन मैडोज हैं वो टच हो रहे हैं, तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी पुराना है. सो इस पॉइंट पर नताल्या सेज कि एक्सक्यूज मी कि योर ऑक्सन मैडोज, वो क्या तुम्हारे ऑक्सन मैडोज हैं? लोमोव, येस माइन. Natalia, what are you talking about? Oxen meadows are ours, not yours. So Natalia says कि oxen meadows तुम्हारे नहीं है, वो हमारे हैं. Natalia, sorry, Lomov. No, mine honored Natalia Stepnova. Natalia, well, I never knew that before. How do you make that out? So Natalia says कि ओके, तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारे हैं? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना. लोमो, हाउ? आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मैडोज विच आर wedged in between your birchwood and the burnt marsh. So here, see, देखो क्या होता है, वो कह रहे हैं कि मैं उन ऑक्सन मैडोज की बात कर रहा हूँ जो कहाँ पे है, इन बिटवीन योर बर्न्ट मार्श एंड द बर्चवुड के जो बिटवीन है, बीच में, हम उन ऑक्सन मैडोज की बात कर रहा हूँ. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज ऑक्सन मैडोज विच इज बिलोंग्स टू मी, राइट. एंड हेयर द बर्न्ट मार्श मीन्स होता है, मार्श इज अ वेट लैंड, राइट. आप इसे दलदल कह सकते हो. ओके. So marsh basically is daldal. So Natalia, yes, they are ours. So Natalia said, yes, I am also talking about those meadows, but that meadows are ours, not yours. Lomo, no, you are mistaken, honored Natalia Stepnova. They are mine. So Natalia, just think, Ivan Vasilievich, how long have they been yours? Now लोमोव सेज ना कि नहीं, आप शायद मिस्टेक कर रहे हो कि क्योंकि वो जो ऑक्सन मैडोज हैं वो तुम्हारे नहीं है, वो किसके हैं? वो हमारे हैं. सो नताल्या सेज कि जस्ट थिंक कि वो तुम्हारे कब से होने लग गए, इवान वैसिलिएविच लोमोव. हाउ लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर. सो लोमोव सेज यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ लॉन्ग. ठीक है, मीन्स ये है कि जब से मैं जानता हूँ तब से वो मेरे हैं, राइट. आई कैन रिमेंबर, जहाँ तक मैं जान सकता हूँ तब से वो क्या है, जो ऑक्सन मैडोज हैं वो हमारे हैं. सो बेसिकली क्या होता है, लोमोव एंड नताल्या वाज डिस्कसिंग एंड वाज जस्ट आर्ग्यूइंग अबाउट दीज थिंग कि जो ऑक्सन मैडोज हैं वो किसके हैं.
नताला रियली यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट. सो नताला सेड कि तुम मुझे इस बात पे विश्वास नहीं दिला सकते कि जो ऑक्सन मेडोज हैं वो तुम्हारे हैं, हमारे नहीं. लोमोव, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर नताला स्टेपनोवा ऑक्सन मेडोज it's true were once they subject of dispute, but now everybody knows that they are mine. So Lomov says कि see, if you want to see the documents, I can also show my documents, right? Means Oxen Meadows से related documents मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ. But it's true that कि वो कभी किसी टाइम पे उसमें dispute मतलब कोई प्रॉब्लम होती थी, right? कुछ डिस्प्यूट चल रहा था कि किसके हैं ये ऑक्सन मेडोज. बट नाउ एवरीथिंग इज क्लियर एंड एवरीवन इज वेरी वेल नोज दैट जो ऑक्सन मेडोज है वो किसके हैं, हमारे हैं. There are nothing to argue about. You see, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity. Perpetuity means क्या होता है? See this word. देखो, परपिचुटी मीन्स होता है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ लास्टिंग फॉर एवर. एक स्टेट और क्वालिटी जो हमेशा के लिए रहती है, राइट? सो जो मेडोज की परपिचुटी है टू द पीजेंट ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर. सो नाउ ही इज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन हर कि वो जो ऑक्सन मेडोज है वो कैसे हमारे हैं, राइट? सो ही सेज कि देखो, इफ यू आर मीन्स अगर तुम्हें याद है कि जो मेरी आंट्स की ग्रैंड मदर हैं, मीन्स आंट की दादी जो हैं, उन्होंने जो फ्री यूज़ था, जो मेडोज का फ्री यूज़ दिया था एज अ परपिचुटी पीजेंट्स को. किसके पीजेंट्स को? तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर, मीन्स योर फादर्स मीन्स फादर्स ऑफ फादर जिसे हम कहते हैं, राइट? सो उनके जो ग्रैंडफादर थे यानी तुम्हारे फादर के जो दादाजी थे उनको दिया था, उनके पीजेंट्स को दिया था फ्री में वर्क करने के लिए. एंड इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर. और रिटर्न में वो जो पीजेंट्स क्या थे, उनके लिए ब्रिक्स बनाने का काम करते थे, ईंट बनाने का काम करते थे. द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज ऑफ द मेडोज फॉर 40 ईयर्स. सो उन्होंने फ्री यूज कब तक किया था? फादर्स के ग्रैंडफादर के पीजेंट्स ने around 40 years they used that land and had got into the habit of regarding them as their own when it happened that. So now he just कि जैसे हम बहुत टाइम तक किसी लैंड पे वर्क कर रहे हैं, बहुत टाइम तक किसी घर में रह रहे हैं, राइट? भले हम रेंट पे रह रहे हो, दैट होम इज रेंटल, बट हम उसे क्या समझने, क्या कंसिडर करने लगते हैं जैसे वो हमारा ही है. तो लाइक वो कहते हैं यहाँ पे लोमोव की वैसे जो पीजेंट थे वो 40 ईयर्स तक काम करते हैं. 40 इज नॉट अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो दैट इज वाई उनकी ये हैबिट हो गई थी कि उसको अपना, उस लैंड को अपना कहने की. सो नतालिया, नो, इट इजंट एट ऑल लाइक दैट. ऐसा बिल्कुल नहीं है. बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर मीन्स जो ग्रैंडफादर है उनके भी ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं रिकॉग्न मीन्स होते हैं एस्टैब्लिश बाय कैलकुलेशन. मतलब उन्होंने ऑलरेडी एक कैलकुलेशन करी है दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू द बर्न मार्च. मीन्स शी सेज कि मुझे पूरे कैलकुलेशन पता है कि हमारा जो लैंड है वो बर्न मार्च तक जाता है, विच मीन्स दैट ऑक्सन मेडोज वर आवर्स. दैट इज द मेन रीजन कि जो ऑक्सन मेडोज हैं वो किसके हैं? हमारे हैं, यानी नतालिया के हैं. I don't see what there is to argue about. It's simply silly. So she says कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस बात पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है. ये बहुत ही सिंपल सी बात है और बहुत सिली बात है जो तुम अभी कर रहे हो, बिकॉज इट्स वेरी क्लियर दैट ऑक्सन मेडोज आर ours, not yours. Now, Lomo, I will show you the documents Natalia Stepanova. So Natalia से कहता है कि ठीक है, if you are saying this thing now, I'll show you the document also. Now Natalia said कि no, you are simply joking or making fun of me. What a surprise. We have had the land for nearly 300 years and then we are suddenly told that it isn't ours. So Natalia said कि यार ये बहुत जोक कर रहे हो तुम. मीन्स डोंट ट्राई टू जोक विद अस, बिकॉज ये जो लैंड है अराउंड 300 ईयर्स से हमारा है. नाउ सडनली कोई आकर हमसे बोलता है इट इज़ नॉट योर्स. इवान वैसलविच, I can hardly believe my own ears. These meadows aren't worth much to me. So ये कह रहे मुझे अभी hardly believe नहीं हो रहा because these meadows are not very worthy to me. Means it
it is not a very costly thing for me, then only come to 5 decient. So here the word decient means see this is the term, जैसे हम यहाँ पे मीन्स नॉर्मली हम टर्म यूज करते हैं कि कितना लैंड का मेजरमेंट क्या है, राइट, कितने एकरेज में है हमारी लैंड, या क्या व्हाट इज द स्क्वायर फीट ऑफ द पर्टिकुलर लैंड. सो हेयर मीन्स इन रशिया द 5 डेसेंट मीन्स होता है द 5 जो लैंड मेजरमेंट होता है वो, एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रबल्स, और जो वर्थ होगी अप्रॉक्सीमेटली वो क्या है 300 रबल्स है. अराउंड 300 रबल्स क्या होते हैं, करेंसी है, राइट, मॉनेटरी है, बेसिक मॉनेटरी यूनिट ऑफ रशिया, दैट इज रबल. सो अराउंड कितनी वर्थ है उस लैंड की 300 रबल्स है. बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस. सो ही सेज कि मैं अनफेयर नहीं रह सकता. सेज व्हाट यू विल, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस. सो ये सेज कि भाई मैं जो अनफेयर थिंग्स नहीं कर सकता, अनफेयर नहीं रह सकता. लोमोव, हेयर मी आउट, आई एम्प्लोर यू. एम्प्लोर यू मीन्स बैक समवन अर्नेस्टली टू डू समथिंग, यानी किसी से बहुत ज़्यादा बैकफुल होकर बोलना कि प्लीज डू दिस थिंग फॉर मी. सो लोमोव, ध्यान से सुनो मेरी बात, लिसन वेरी केयरफुली. The peasant of yours father, grandfathers, as I have already had the honor of explaining to you. Now he just trying to again explaining the things to Natalia कि सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. यूज टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर, और उनके लिए क्या करते थे, ब्रिक्स को बेक करते थे आप ग्रैंड मदर के लिए. नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक देम अ प्लीजेंट, और मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो उनकी प्लीजेंट मतलब वो बहुत खुश थी टू डू दिस थिंग. बट नाउ अगेन वो इस बात पे रुक जाते हैं. नतालिया इंटरप्ट हिम. Natalia, I can't make head or tail of all this about aunts and grandfathers and grandmother. The meadows are ours, that's all. So Natalia says कि now I'm very confused. I don't want to head and tail to play this game. कि कभी तुम कह रहे हो aunt and grandfather and grandmothers. Now I tell you one thing and I know only one thing. That is the meadows are ours, that's all. Lomo, again, no, it's mine. Natalia. As you can go on proving it for 2 days on end, and you can go and put on 15 dress jackets, but I tell you they are ours and ours. So वो कह रही है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम 2 दिन ले लो to prove this, ठीक है, and put lots of dresses, means 15 jackets भी क्यों ना पहन लो, but the meadows are only ours and ours. I don't want anything of yours and I don't want to give anything of mine. So she says कि मुझे तुम्हारी कोई चीज़ नहीं चाहिए, मतलब I don't want anything of yours means तुम्हारा कोई भी सामान मुझे नहीं चाहिए और मैं अपनी कोई भी चीज़ तुम्हें नहीं देना चाहती. So there, Lomo, Natalia Stepnova, I don't want the meadows, but I am acting on principle. If you like, I will make you a present of them. So Natalia, Lomo said, okay Natalia, कि okay, मैं ये नहीं कह रहा कि अब मुझे meadows नहीं चाहिए, ठीक है, मैं सिर्फ principles की बात कर रहा हूँ, right? कि principles के according that meadows are ours, not yours. But if you want or if you like, मैं वो meadows तुम्हें क्या दे सकता हूँ, present में दे सकता हूँ. So let's see कि नतालिया क्या बोलती है. Natalia, I can make you a present of them myself, but because they are mine. So she says कि मैं उनको खुद ही अपने को गिफ्ट कर सकती हूँ because it's not yours, it's mine. वो मेरे हैं. Your behavior, Ivan Vasil, which is strange to say the least, means now she says कि तुम्हारा जो behavior है बहुत खराब है, बहुत strange है. Up to this, we have always thought of you as a good neighbor, a friend. Last year, we lent you our thrashing machine. So, Natalia says कि अब तक हमें क्या समझ रहे थे हम तुमको कि तुम एक अच्छे नेबर हो. You are a good neighbor as well as a good friend also. And if you remember one thing, that last year we lent you a thrashing machine. Thrashing machine होती है जिससे घास कट करते हैं,
ठीक है। ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रैशिंग टिल नवंबर बट यू बिहेव, और इसके कारण हम टिल नवंबर तक अपने जो लैंड था उसकी थ्रैशिंग नहीं कर सकते थे, बिकॉज जो थ्रैशिंग मशीन थी वो तुम्हारे पास थी। बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी आर जिप्सीज, बट यू आर बिहेविंग टू स्ट्रेंज लाइक वी आर जिप्सीज। तो हियर द वर्ड जिप्सीज मीन्स क्या होता है, देखो अ ग्रुप ऑफ नोमैडिक पर्सन हु ट्रैवल वन प्लेस टू अनदर। एक नोमैडिक पर्सन होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। रिफ्यूजी भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। गिविंग मी माई ओन लैंड इंडीड, और तुम मेरा ही लैंड मुझे दे रहे हो। नो रियली दैट इज नॉट एट ऑल नेबरली। सी ऐसा कोई नेबर नहीं करता है, इट इज नॉट अ थिंग दैट यूजुअली डिड बाय द नेबर्स। इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्प्यूडेंट इफ यू वॉन्ट टू नो। सो ये कह रहा है कि मेरा जो नियरली मैं जिस चीज़ को जानता हूँ ये है, मेरा ओपिनियन ये है कि तुम सब जानते हो कि ये हमारे हैं, बट तुम उसको अपना बनाना चाह रहे हो। सो नाउ लोमो देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर। सो इस पॉइंट पर जो लोमो है वो कह रहे हैं कि अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम एक लैंड ग्रैबर हैं, मतलब वन हु जस्ट ग्रैब द लैंड, या जो कोई लैंड को ले लेता है, कब्जा कर लेता है। Madam, never in my life have I grabbed anybody's else land, and I shan't all allow anybody to accuse me of having done so. So on this point he says कि madam, I will tell you one thing कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में I never grabbed anything, anybody, things, and और मैं किसी को अलाउ भी नहीं करूँगा कि मुझे इस चीज़ के लिए अक्यूज किया जाए। Quickly step to the cafe. See the word carafe and drinks and more water. Carafe like आप कह सकते हो kind of a utensils, एक जग बोल सकते हो जिसमें पानी भरा जाता है, या फिर आप सुराही भी कह सकते हो, तो उसे कैरेफे कहते हैं। सो ही जस्ट वो आगे गया एंड नहीं तो कैरेफे एंड उसको उसमें से पानी वानी उन्होंने पिया, एंड ड्रिंक्स मोर वाटर एंड ऑक्सन मेडोज आर माइन। एंड ही सेज अगेन कि ऑक्सन मेडोज किसके हैं, हमारे। नतालिया सेज कि नो इट्स नॉट true, they are ours. Lomov again, no, it's mine. So Natalia, here please see Natalia, it is not true. I will prove it. I will send my mowers out to the meadows this very day. Mowers means क्या होते हैं, a person who cuts grass with a mower. Mower एक kind of machine होती है, उससे जो person grass cutting करते हैं उसे mowers कहते हैं। So Natalia says कि मैं अभी इसी टाइम पे क्या कर सकती हूँ, मैं प्रूफ कर सकती हूँ, मैं अपने मोवर्स को भेजती हूँ और क्या करूँगी आज के दिन, जस्ट कट द थिंग्स। लोमो व्हाट, अब देखो सडनली कोई आपके लैंड को आके बोले कि उसको कटिंग शटिंग करनी है तो आप लोग थोड़ा यू आर वेरी सरप्राइज। तो सिमिलरली लोमो भी बोलता है व्हाट नतालिया, माय मोवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, कि मेरे मोवर्स आज के दिन ही चले जाएंगे वहाँ पे। लोमो आई विल गिव इट टू देम इन अ नेक, मतलब मैं उनको भगा दूंगा। गिविंग टू नेक का मतलब क्या होता है, मैं उनको वहाँ से भगा दूंगा या मारूंगा। नतालिया यू डेयर तो आप समझ सकते हो तुम्हारी इतनी हिम्मत। लोमो क्लचेस एट हिज हार्ट, ऑक्सन मेडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड माइन। सो थोड़ा सा ऐसे हार्ट को ऐसे क्लच करता है और ऐसे करता है, और वो बोलते हैं लोमोव कि ऑक्सन मेडोज किसके हैं, ऑक्सन मेडोज आर माइन नॉट योर्स। सो नतालिया प्लीज डोंट शाउट, यू कैन शाउट योर सेल्फ हॉर्स। अब देखो हॉर्स मतलब होते हैं साउंडिंग रफली और वेरी हार्श, राइट, दिस वर्ड this, okay, so in your own house, but here I must ask you to restrain yourself. Restrain yourself means होता है prevent from doing something, right, control to yourself. So she says कि please don't shout because this is my home, and if you want to shout go to your home और वहाँ shout करो, but यहाँ नहीं करोगे, to just control yourself, just restrain yourself. Lomo, if it wasn't madam for this awful excruciating palpitation. Excruciating means होता है intensely painful, यानी वो कह रहा है कि मैं इतना पेनफुल, इंटेंसली पेनफुल हो गया हूँ और मुझे पैल्पिटेशन हो रहा है। पैल्पिटेशन का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट। सो मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर जो आपकी हार्ट बीट चलती है उसे पैल्पिटेशन कहते हैं, राइट। But if my whole inside wasn't upset, I would talk to you in a different way. So कह रहे हैं कि अगर if I am not in a very
इंटेंसली पेनफुल, इफ आई माई हार्ट बीट इज नॉट गोइंग टू फास्ट, तो मैं क्या कर सकता था, मैं अभी जैसे तुमसे बात कर रहा हूँ मैं बहुत डिफरेंट वे में भी बात कर सकता था। एंड ही अगेन येल्स मीन्स अगेन स्क्रीम, ऑक्स एंड मेडोज आर माइन। तो क्या बोलते हैं, ऑक्स एंड मेडोज किसके हैं, मेरे हैं, नताल्या आज, लोमोव माइन, नताल्या आज, लोमोव माइन। सो यही आर्ग्यूमेंट उनके बीच में चल रहा होता है। नाउ एंट्री होती है किसकी, चुबुकोव की। चुबुकोव, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर। सो चुबुकोव भी बोलता है अब क्या प्रॉब्लम हुई, तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो। नताल्या, पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हुज ओन्स ऑक्स एंड मेडोज, वी और ही। सो नताल्या कहती है पापा प्लीज उसे बताइए कि ऑक्स एंड मेडोज किसके हैं, इनके या हमारे। चुबुकोव टू लोमोव, डार्लिंग द मेडोज आर आर्स। ही सेड कि डार्लिंग मेडोज किसके हैं, हमारे हैं। So Lomov, but please Stephen Stepnovich, how can they be yours? Do be a reasonable man. My aunt's grandmother gave the meadows for the temporary and free use for your grandfather peasant. So Lomov said कि सर ये आपके कैसे होते हैं, just give me a very reasonable answer because मेरे aunt की जो grandmother है just give these meadows for the temporary free use for your grandfather's peasant. Okay, now you are saying that it's yours. No sir, it's mine. The peasants used the land for 40 years and got accustomed. So he says कि जो peasant है वो 40 years तक इसको इस land को free use करते रहे and got accustomed. So here the word accustomed means familiar with something to it as if it was their own. What had happened that वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो इसके अकस्टम्ड हो गए, बहुत फैमिलियर हो गए, दैट इज वाई वो अब कह रहे हैं कि लैंड हमारा है। Chubukov, excuse me my precious, see I told you many times कि here he used means Chubukov used a very good word. So he says कि my precious, you forgot just this that the peasant didn't pay your grandmother and all that because the meadows were in dispute and so on. So he says कि देखो मेरे precious, तुम ये बताना भूल गए हो या तुम्हें पता नहीं है कि जो peasants हैं उन्होंने टाइमली पे नहीं किया था ग्रैंडमदर ने, that is why, और वो यूज कर रहे थे। सो इसीलिए जो मेडोज है वो अभी डिस्प्यूट में है एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर आर्स। सो अब सब जानते हैं कि वो जो मेडोज है वो किसके हैं, हमारे हैं। इट मीन्स दैट यू हैवंट सीन द प्लान। सो चुबुकोव सेड कि दैट इज द मीन कि अभी तक तुमने वो जो प्लान है वो देखा नहीं है। लोमोव, I will prove to you that they are mine. Chubukov, you won't prove it, my darling. So Lomov कहते हैं कि I will show you and I will prove it. So Chubukov कहते कि you will not prove it. I shall. Chubukov, dear one, why yell like that? You won't prove anything just by yelling. So Chubukov said कि dear तुम्हारे चिल्लाने से, yell means चिल्लाना, ठीक है, चिल्लाने से तो प्रूफ नहीं हो जाएगा ना कि वो तुम्हारा लैंड है। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड आई डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव। सो अगेन चुबुकोव वही लाइन बोल रहे हैं जो उनकी डॉटर ने बोली थी कि मैं अपनी कोई चीज़ तुम्हें नहीं देना चाहता, तुम्हारी कोई चीज़ नहीं लूँगा। वाई शुड आई एंड यू नो माई बिलव्ड दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट। तो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए, और अगर माई बिलव्ड अगर तुम इस पे आर्ग्यू ही करते रहोगे तो आई वुड मच सूनर गिव अप द मेडोज टू द पीजेंट्स देन टू यू। मतलब मैं बिल्कुल भी देर नहीं लगाऊंगा कि वो जो मेडोज किसको दे दूंगा, पीजेंट्स को दे दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। देर Lomo, I don't understand how have you the right to give away somebody else's property. So Lomo said कि I don't understand कि आप किसी और की प्रॉपर्टी किसी को दे कैसे सकते हो, बिकॉज वो तो लैंड मेरे हैं, आप किसी और को वो दे भी नहीं सकते। चुबुको, यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, because young man I am not used to being spoken to in that tone of voice and so on. So Chubukov said कि see मुझे देना है या नहीं देना, या what is my rights and not, like because young man you are used a very जो हाई टोन, और जिस तरीके से तुम मुझसे बात करो मैं नहीं कर सकता। यंग मैन आई एम ट्वाइस योर एज मीन्स वो कहना है मैं तुमसे डबल उम्र का हूँ,
twice your age and ask you to speak to me without agitating yourself and all that. Agitating yourself means make trouble or nervous. मतलब तुम मुझसे बिना किसी हिचकिचाहट के, जो ट्रबल करे बिना तुम मुझसे बात कर सकते हो, बट तुम किस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो. लोमो, नो यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल एंड वांट टू हैव मी ऑन. You call my land yours and then you want me to talk to you calmly and politely. तो लोमो said कि हाँ, मुझे आप मूर्ख मत समझिए, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि मेरा जो लैंड है वो आपका है, तो और आप अब जब मैं इस पर कुछ बोल रहा हूँ तो आप मुझसे ये होप कर रहे हो कि मैं काम नहीं हूँ और मैं पोलाइटली बात नहीं कर रहा हूँ, राइट. गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट. सो ही सेज कि गुड नेबर्स कभी भी इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं. Stephen Stepnovich, you are not a neighbor, you are a grabber. So he said कि आप नेबर नहीं हो, आप क्या हो, ग्रैबर हो. मतलब कोई चीज़ को लूटने वाले जो होते हैं ना, grab something. So he said at the end कि you are not a neighbor, you are just a grabber. Alright, so with this we come to an end of this particular part. So we will continue this chapter in our next video. So thank you for watching this video.